पूजा, ये बालांगीर उड़ीसा से हैं। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं एक होम मेकर हूँ, उसके साथ-साथ मैं होम ट्यूटर भी हूँ। छोटे-छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ओह! क्लास अच्छा। 1 टू क्लास 8 तक। एक्चुअली शादी के पहले मैं पढ़ाती थी। ओह, ओके। शादी के बाद मैं नहीं पढ़ा पाई घर की परिस्थितियों की वजह से। जब मेरा बेटा है एक 6 साल का, जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने एक केंद्रीय विद्यालय में मैंने इंटरव्यू दिया था बालांगीर के पास ही। मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। ओह! लेकिन इतना हार्ड वर्क था और टाइम मैनेज नहीं हो पाता था मेरा, मेरे हस्बैंड, बच्चा, तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो मेरे पास ट्यूशन लग गए, तो मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाने लगी सर। आपके विषय क्या हैं जो आप पढ़ाती हैं, शिक्षा देते हैं, सब्जेक्ट्स? सर नॉर्मली क्लास 1 टू 8 तक मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, ओके। जो होते हैं मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। ऐसे स्पेशल मैंने ज्योग्राफी में एमए किया है। जियोग्राफी? जी सर। आगे भी इसमें कुछ आप करने वाली हैं परीक्षा? जी सर, ज्योग्राफी से मैंने नेट क्वालिफाई किया है ओह, ओके। आफ्टर मैरिज। ज्योग्राफी से सर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। पीएचडी भी करना चाह रही हैं जी आप? सर। ओह! तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, हाँ, तो बिल्कुल, हाँ। उसका बहुत शौक है कि लोग शिक्षा के महत्व को समझे। कुमारी पूजा जी, आपने कहा कि अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसी संघर्ष करना परिस्थितियां पड़ा। थी जिनका आपको फिर कैसे आपने अपने आप को एजुकेट किया? मेरे पापा ड्रिंकिंग हैबिट में थे सर, और मतलब एक ऐसा स्कूल था पास में जिसमें मुश्किल से 30-35 बच्चे ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो मम्मा ने मुझे वहाँ पे भेजा, तो आसपास के लोग, इवन मेरे ग्रैंड मदर, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं भेजो लड़की को। फिर भी मम्मी ने बोला कि नहीं, घर में बहुत तंग करती है, इसको भेज दो, जो 2-4 घंटे वहाँ बैठ के रहेगी। क्लास 8 में थोड़ी बड़ी हो गई मैं, तो सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, इसको स्कूल अब नहीं जाना है। क्यों? पापा मेरी शादी क्लास 8 में ही करना चाहते थे। वो खुद एक लेबर थे और लेबर क्लास लड़के से मेरी शादी करना चाहते थे। और मेरा सपना था कि नहीं, मुझे कुछ बनना है। पापा को दिखाना है कि पढ़ाई का वैल्यू होता है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं लेबर क्लास लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी शादी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं उस दिन रात भर रोई और सुबह उठ के सर मैं उसी स्कूल में गई, जबकि वो स्कूल मात्र क्लास 7 तक ही था। लेकिन मैं बोली वहां जाके कि नहीं, मुझे पढ़ना है, और मुझे पता है मार्केट में गवर्नमेंट स्कूल है, वहां तक जाने मुझे मिलेगा नहीं। किसी तरह मेरी पढ़ाई यहीं से 10th तक हो जाए। वहाँ के सर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा एडमिशन करवा दिया गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं वहाँ जाती थी ताकि लोगों को लगे कि नहीं, पूजा पढ़ रही है, इसकी पढ़ाई छूटी नहीं है। सर एक कॉपी, एक पेंसिल ही होता था, और साल भर मेरा क्लास 8 निकल जाता था, 9 निकल जाता था। तो इस तरह करके मैंने पढ़ाई करी। और जब मैं 10th में आई तो बुक्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो किसी तरह मैं ले करके रीडिंग राइटिंग वगैरह करती थी। सर विश्वास नहीं कीजिएगा, जब उसमें मेरा मार्क्स आया मैट्रिक में, तो मैं अपने स्कूल में टॉपर थी। वाह, क्या बात है। वेल डन कुमारी पूजा जी, वाह। जब मैंने मैट्रिक में टॉप किया ना, आसपास के लोगों की सोच बदल गई। वहाँ के टीचर सर साइकिल से मेरे घर आए मुझे बधाई हाँ। देने के लिए। टीचर भी सोचने लगे कि ये लड़की के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की ने कोई ट्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर इसके मार्क्स कैसे आए। दृढ़ निश्चय था आपका कि आप अपने आप को शिक्षित करेंगे। सर
क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा को दिखाना था जी। कि पढ़ाई, उन्होंने मेरे भाई बहन को भी नहीं पढ़ने दिया। हम 4 भाई बहन हैं, आज मेरे भाई बहन भी नहीं पढ़े लिखे हैं। मैं अपने एरिया, अपने घर, अपने भाई बहन में भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मैं ही हूँ। वाह, क्या बात है। बधाई आपको कुमारी पूजा जी, सच में। और जितने भी हमारे दर्शक आज देखेंगे और यहाँ की जनता जितने भी आपकी बातें सुन रहे हैं, उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज के इस खेल के अंत में जितनी भी आपकी समस्याएं वो दूर हो जाएं, पीएचडी करें, आप डॉक्टर लग जाए आपके नाम के आगे। सर पीएचडी के लिए मैंने 2016 में मैंने बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। जी जी। तो मेरा इंटरव्यू भी सर क्लियर हुआ, लेकिन जब एडमिशन की बारी आई सर तो 12,000 रुपये एडमिशन चार्ज थे उस समय 2016 में। या 12,000 रुपये मेरे लिए बहुत थे। तो और उस समय मैं एक स्कूल में पढ़ा भी रही थी, तो स्कूल से मुझे 20,000 रुपये मिलते थे सर। तो वो स्कूल मुझे छोड़ना पड़ता अगर मैं पीएचडी करती तो। ऐसा सिचुएशन आ गया, या तो पढ़ाई चुनो नहीं तो पैसा चुनो। पैसे की अहमियत उस समय समझ में आई सर। मैंने पढ़ाई, वो अपना सब सपना छोड़ा और मैंने पैसे को चुना, क्योंकि फिर मेरा रहना खाना कहाँ से होता। तो सर अब मैं उस सपने को पूरा करना मुझे चाहूंगी। पूरी उम्मीद है कि वो जो आपकी समस्या थी वो दूर हो जाएगी आज के खेल के अंत में। बहुत बहुत बधाई आपको पूजा जी। बहुत ही सशक्त सोच है आपकी। तो आप दोनों मिले कैसे, ये बताइए। सर मैं स्कूल में पढ़ा रही थी और मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो कहीं नहीं हो रहा था। तो मुझे मतलब घर में आप प्राइवेट जॉब में कितना भी कमा लो, लेकिन मम्मी को लगता है नहीं सरकारी नौकरी हो जाए एक, है ना, वो चीज़ तो मेरी कहीं पे हो नहीं रही थी। और एज भी मेरा जा रहा था, फिर लोग कहेंगे कि इसकी तो शादी भी नहीं हुई। मेरे पीछे मेरी छोटी बहन ही भी थी, अगर उसकी शादी कैसे होती, मेरी नहीं होती। तो पापा घर में कोई ऐसे थे नहीं सर कि वो शादी के लिए बात करते, या ये सिचुएशन में नहीं थे कि वो किसी के यहाँ जाकर भी बात कर सकते थे। घर में जी, सर जी। 10 रुपए के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने प्रोफाइल बनाया ऐप पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने वो डाला और सर भगवान का आशीर्वाद कहे, मैंने किसी जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे कि इनका कॉल आया। मैंने इनको साफ साफ कह दिया, अपनी सारी बातें बताई और साफ साफ कहा कि आप देख लीजिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हो सकता है आपको ससुराल का वो सुख भी ना मिले, और पैसा तो आप छोड़ ही दो। जी। अगर आप अपनाओगे देन ठीक है, तो मैं हाँ आगे बढ़ूंगी, या नहीं तो नहीं। इन्होंने सोच समझ के फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर भी मुझे सर डर लग रहा था इनसे शादी करने में। फिर मेरे को लगा चलो रिस्क लेते हैं लाइफ में। और शादी भी सर मैं डर डर के की हूँ, रिस्क ले करके। और मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट रिस्क रहा है ये। वाह, क्या बात है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे हम सुन रहे हैं पूजा जी, मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए इतना सर समाज के आप प्रति, जैसे लोग देश ही के प्रति। वैल्यू देते हैं, लेकिन समाज में बहुत कम लोग हैं जो इन सब चीजों को वैल्यू देते हैं। जब तक आप कुछ बन ना जाओ, जी हाँ बड़े जी। पोस्ट पे ना जाओ, तब तक कोई आपकी नहीं सुनता। तो ये अब मन आपको कैसा अब है। आपको ज्यादा इस बात पर चिंता नहीं करनी चाहिए और इस तो बात सर पे मेरी सोचना। मम्मी को मैंने आज तक खुश नहीं देखा है, बचपन से लेके आज तक। आज तो मेरे घर में टीवी भी नहीं है, लेकिन मैं उनको एक टीवी दूंगी लेकर के और दिखाऊंगी, तो अब उसके चेहरे पर हंसी आएगी। नहीं नहीं, बहुत होगा।